बचपन से पुलिस का ख्वाब था मंडल चाचा। 3 बार आईपीएस ट्राई किए, स्टेट वाला में भी अच्छा किए, मगर कुछ पता नहीं चल रहा। लास्ट चांस है इसमें भी, वरना एज खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कीजिए। अभी आप फिल्म अपहरण का एक दृश्य देख रहे थे जिसमें अजय देवगन अपने चाचा से कहते हैं कि बचपन से ही पुलिस सेवा में जाने का ख्वाब देख रहे थे, 3 बार आईपीएस ट्राई किया, नहीं हुआ, स्टेट के में भी अच्छा किए। जब इस दृश्य को हम देख रहे थे तो हमें मध्य प्रदेश के जो पुलिस अभ्यर्थी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों की याद आ गई, क्योंकि उनकी व्यथा भी काफी कुछ परेशान कर देने वाली है, मन को व्यथित कर देने वाली है। इस संवाद में जो भी दृश्य बताया गया है, इस जो भी घटना बताई गई है, वो घटना मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ वर्तमान समय में चरितार्थ ही हो रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इन विद्यार्थियों की परीक्षा हुई थी 2019 में। प्री का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, यानी कि वो इंतजार ही कर रहे हैं और इस इंतजार के साथ साथ उनका मन भी परेशान है, यानी कि वो मानसिक रूप से भी परेशान है। वर्ष 2020 की परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आया, जो परीक्षा होनी है ये 2019 की परीक्षा हुई है जिसका प्री रिजल्ट नहीं आया। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद एक आध सप्ताह में वो रिजल्ट आ जाए। इसके साथ साथ उनका जो आरक्षण का मामला है वो भी न्यायालय में लंबित है, न्यायालय में वो मामला चल रहा है आरक्षण को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर आखिर कोई परीक्षा समय पर क्यों नहीं हो पा रही। इन अधिकारियों को लाखों लाखों रुपए की तनख्वाह किस बात की मिल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये अधिकारी जो ऑफिस में जाते हैं आखिर ये करते क्या हैं? जब इन बच्चों की परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही, इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण आ जाता है, लेकिन वो परीक्षाएं लंबे समय तक खिंचती रहती हैं। आप हमें बताइए, क्या ऐसा होना चाहिए जो हम बताने वाले हैं कि जो भी अधिकारी ऑफिस में जाते हैं उनकी कुर्सी के सामने एक आईना लगा हो। हमने एक शायरी में सुना था कि वो कहते हैं कि आईना सच बोला करते हैं। जब अधिकारी के सामने आईना लगा होगा, वो कोई काम गलत कर रहा होगा, तो हो सकता है कि आईना उस अधिकारी को बोले, बताए कि आप क्या कर रहे हैं इस कुर्सी पर बैठ करके, आप क्या काम कर रहे हैं जब इतने सालों से बच्चों की परीक्षाएं लंबित हैं। पीछे की जो कुर्सी होती है उस पर सफेद रंग का टॉवल भी डला रहता है, बढ़िया तौलिया सफेद कलर का। लेकिन काम ऐसे हैं कि अगर उन कामों में कुछ ऐसा होता कि रंग अगर अधिकारी के ऊपर गिरता तो शायद वो तौलिया जो है काला हो जाता। इस तरीके की व्यवस्था जो है, अगर होता है इस प्रकार की व्यवस्था, तो वो तौलिया काला हो जाता। इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं और लोग ऐसा देख भी रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो पुलिस भर्ती है उसको लेकर के। बच्चे जो है 15,000 पदों की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर भी हम सबसे पहले आपको इस संवाद सुनवा देते हैं, फिल्म अपहरण का ही है। खबर तो ये भी है पांडे जी कि आपके यहाँ भी पुलिस की बहाली में करोड़ों बटोरा जा रहा है। आपने इस संवाद सुना, पुलिस की बहाली में पैसा बटोरा जा रहा है। हम ये तो नहीं कह रहे कि पुलिस की बहाली में पैसा बटोरा जाता है या नहीं जाता है, लेकिन पुलिस अभ्यर्थी परेशान जरूर हैं, ये हम आपको बता सकते हैं। और ये जो हाल है वो खुद पुलिस की तैयारी कर रहे विद्यार्थी बयां करते हैं। बात कर रहे हैं हम पदों की संख्या को लेकर के। 15,000 पदों की संख्या की मांग कर रहे हैं, लेकिन इतने पद अभी नहीं मिले हैं। जिन पदों की घोषणा की गई है वो हो पाएंगे, वो परीक्षा समय पर होगी तब तो वो पद मिल पाएंगे, लेकिन वो परीक्षा समय पर होगी या नहीं होगी ये भी एक बड़ा विषय है। आयु को लेकर के मांग कर रहे हैं कि आयु उनकी बढ़ा दी जाए, क्योंकि कई सालों से परीक्षा नहीं निकली है। तो ये मध्य प्रदेश की परीक्षा व्यवस्थाओं का हाल है। आप सोचिए कि जब प्रदेश के अंदर इस प्रकार की परीक्षाएं व्यवस्थाएं हों और प्रदेश के मुखिया आराम कर रहे हों या आराम से जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हो, किसी और ही ओर उसका ध्यान हो मुखिया जी का, तो आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट में बताइए। मुखिया जी का आज हमने ट्वीट देखा, वो अमित शाह जी की ललकार की बात कर रहे हैं, ममता दीदी को बोल रहे हैं कि अमित शाह जी की जो ललकार है उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि 200 सीट जो है बीजेपी बंगाल में जीतेगी। मतलब उनको जो चिंता है मुखिया जी को चुनाव की ज्यादा है। बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसकी चिंता नजर नहीं आ रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतना था, वो जीत चुके हैं, अब तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, उपचुनाव हो गए।
यही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से असंवेदनशीलता जाहिर हो रही है प्रदेश के मुखिया के द्वारा, उससे हम ये कहने को मजबूर हैं। किसी भी प्रकार का ट्वीट उनका नजर नहीं आता, कई चीजों पर ट्वीट करते हैं। जो बंगाल में भीड़ आई उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया, सोचिए कि कितनी भीड़ अमित शाह जी के रैली में आई है, इसको लेकर के वो ट्वीट कर रहे हैं। ममता दीदी को कह रहे हैं कि आपके कानों तक ये आवाज पहुंच गई होगी, गूंज पहुंच गई होगी। लेकिन प्रदेश में जो आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो कोरोना योद्धाओं के हों, शिक्षकों के आंदोलन हो, या जूनियर सेल्समैन के आंदोलन हो, पटवारी के हों, क्या इनकी गूंज मुखिया जी आपके कानों तक नहीं पहुंच रही? अगर आपके कानों तक पहुंच रही है, आप अगर इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? आप स्वयं पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या ये सही है? ये इतने सवाल हैं कि अगर आप इनके जवाब दें तो शायद आपकी आत्मा भी अंतर से बोल उठे कि हाँ, इन बच्चों की आवाजें सही हैं। लेकिन इन बच्चों के भविष्य के साथ क्या प्रदेश की सरकार सही कर रही है? यह सवाल उन सभी माता पिताओं को भी पूछना चाहिए, उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए जिनके बच्चे अभी एमपीपीएससी नहीं दे रहे। अगर यही व्यवस्था रही तो वो माता पिता भी सोच ले कि आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा जो वर्तमान में जो ये परीक्षा दे रहे हैं। आपके बच्चों के लिए कुछ सुनहरा नहीं आ जाएगा ऊपर से, आपके बच्चों के साथ भी वही होगा जो एमपीपीएससी के हालात अभी है। अगर आपके बच्चे एमपीपीएससी देंगे तो वो होगा, आपके बच्चे एमपी पुलिस देंगे तो वो होगा। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि ये जो लड़ाई है या ये जो आंदोलन है उन बच्चों के हैं जो तैयारी कर रहे हैं। आपको भी इनका समर्थन करना चाहिए, आपको भी इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे भी कल इन्हीं में से इसी परीक्षा में किसी न किसी में शामिल होंगे। तब शायद आपको वो दर्द समझ में आएगा, क्योंकि वो आपके बच्चों पर बीतेगा। यह भी एक बड़ी समस्या है कि जिसके साथ बीतती है उसी को दर्द महसूस होता है। कितना अच्छा होता देश के अंदर कि भले एमपी पुलिस की परीक्षा होती, लेकिन सारे ही परीक्षार्थी उसका समर्थन करते। जो भी गलत चीज हो रही है, एमपीपीएससी की अगर परीक्षा हो रही है तो सारे लोग मिलकर के उनका समर्थन करें बच्चों का, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो इससे जो है एकता सामने झलकती सरकार के। सरकार भी शायद इसी चीज का फायदा उठाती है कि लोग एक नहीं होते हैं, जिसके साथ समस्या होती है वो आंदोलन करता है, बाकी घर बैठ के रजाई में सोते हैं। तो क्या ये बदलाव की आवश्यकता है? आप ये मत सोचिए आज जो इस शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं, कल इनमें से आपके बच्चे भी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की परीक्षा देंगे और वो आंदोलन करेंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। तब तक न जाने कितनी बुरी स्थिति हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं, स्थिति अच्छे के तो नहीं दिखाई दे रहे कि अच्छे हालात हैं। बुरी स्थिति होगी, हो सकता है रोजगार खत्म ही हो जाए, परीक्षा व्यवस्था समाप्ति हो जाए। ये भी हो सकता है। जब इनको परीक्षाएं नहीं मिल पा रही समय पर, 3-3 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई ऊपर से कोई जादुई शक्ति नहीं उभरेगी कि एकदम ठीक हो जाएगा रात के अंधेरे में। ये आप समझिए, ये प्रदेश के हर नागरिक को समझना होगा, हर उस आम आदमी को समझना होगा जिसके बच्चे अभी 11वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, आने वाले समय में ये परीक्षाएं देंगे। चलते चलते हम सरकार से यही अपील करेंगे कि परीक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। हम जानते हैं कि आप सारी चीजें हमसे ज्यादा बखूबी समझते हैं, ले जा रहा है, परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही है, लेकिन सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। और चलते चलते सभी युवाओं से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, आपका स्टेटस, आपकी फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप्स पर इस लिंक को शेयर कीजिए कि आपकी आवाज पहुंचे सरकार के कानों तक और उसके साथ साथ जन जन तक भी पहुंचे। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।